कोलकाता के खिद्दरपुर इलाके से एक बेहद दर्दनाक और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। इकबालपुर निवासी 36 वर्षीय तनवीरुज्जमान, जो कि पेशे से एक कुक है, पिछले 1 महीने से सोमालिया में समुद्री डाकुओं के कब्जे में बताए जा रहे हैं। तनवीर के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने अब भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। परिवार वालों के मुताबिक तनवीरुज्जमान पिछले 6 वर्षों से विदेश में नौकरी कर रहे थे। बीते साल दिसंबर में वह ओमान की एक शिपिंग कंपनी में कुक के तौर पर काम करने गए थे, जहां उनका काम पानी के जहाज यानी क्रूज में खाना बनाना था। पिछले महीने तनवीर अपने 16 साथियों के साथ एक जहाज में क्रूड ऑयल लेकर ओमान से अफ्रीका की ओर रवाना हुए थे, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने के बाद जैसे ही उनका जहाज अफ्रीकी देश सोमालिया के समुद्री इलाके में पहुंचा, तभी कुख्यात सोमालियन पायरेट्स ने जहाज पर हमला कर दिया। हथियारबंद समुद्री डाकुओं ने जहाज पर मौजूद सभी 17 लोगों को बंदूक के बल पर बंधक बना लिया। यह घटना 21 अप्रैल की बताई जा रही है। तनवीर के परिवार को इस घटना की जानकारी करीब 3 दिन बाद मिली, जब किसी तरह तनवीर ने घर वालों तक संदेश पहुंचाया कि उन्हें और उनके साथियों को अगवा कर लिया गया है और बदले में भारी रकम की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि जहाज पर भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार के नागरिक भी मौजूद थे और सभी को बंधक बना लिया गया है। इधर कोलकाता के इकबालपुर स्थित तनवीर के घर में मातम जैसा माहौल है। तनवीर के घर पर उनके बूढ़े माँ बाप, एक जवान बहन और उनकी पत्नी है, जिनसे उनकी शादी महज 1 साल पहले ही हुई थी। परिवार वालों का कहना है कि तनवीर ही पूरे घर का सबसे बड़ा सहारा थे और उनकी कमाई से ही परिवार का खर्च चलता था। अब उनके अगवा होने की खबर के बाद घर में हर तरफ सिर्फ चीख पुकार और दुआओं का माहौल है। तनवीर की मां का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि उनकी पत्नी लगातार सदमे में है। परिवार का कहना है कि हर दिन बस इसी उम्मीद में गुजर रहा है कि किसी तरह तनवीर सकुशल वापस लौट आए। बहन और पिता ने भी केंद्र और राज्य सरकार से हाथ जोड़कर मदद की अपील की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक तनवीर और बाकी 16 लोगों को सोमालिया के समुद्री डाकुओं के चंगुल से आजादी मिल पाएगी। परिवार की निगाहें अब पूरी तरह भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर टिकी हुई है। हमने आपको इससे पहले मिसिंग के कई केसेस दिखाए हैं। कई बार हम लोगों ने आपको खबरें दिखाई है कि लोग गुम हो गए और आप सबकी मेहनत से, आप सबकी दुआओं से वो सब मिल भी जाते हैं, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन इस वक्त आपको हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो बहुत ही संवेदनशील है। स्क्रीन में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये कलकत्ता के इकबालपुर के रहने वाले हैं, मोहम्मद तनवीरुज्जमान, 36 साल के, जो शिप में काम करते हैं और आज से 1 महीना पहले सोमालिया में ये शिप में एज ए कुक काम करते हैं। इनको होस्टेज बना लिया गया। जी हाँ, इनको अगवा कर लिया गया सोमालियन पायरेट्स जो पूरी दुनिया में बदनाम है। किस कदर वो लोग सोमालिया में जो भी समुद्री जहाज जब वहां से गुजरता है तो वो घात लगाते हैं, उन पर हमला करते हैं और उनसे भारी रैंसम, बहुत बड़ा रकम मांगते हैं। जैसे ही उनकी मांग पूरी होती है वो उन्हें छोड़ देते हैं और कई बार वो लोग सबसे बुरा जो हरकत है वो वहां पर अंजाम देते। लेकिन हम यहाँ पर आए हुए हैं, आप उनकी पूरी फैमिली, उनकी माँ है, उनकी बहन है, उनकी वाइफ है और इनके चेहरे पे एक ऐसी उदासी है। अब ऐसे में देखना यह है कि भारत के इस लाल को जो सोमालिया में फंसा हुआ है समुद्री जहाज में, जो पिछले 1 महीने से, और आज से 1 हफ्ता पहले शायद फोन में इनसे किसी तरह बात हुई थी, जिसके बाद इन लोगों ने हौसला जताया, हिम्मत जताया और अब ये मीडिया के सामने रूबरू है। उनकी वाइफ है, हम पहले इनसे पूरी कहानी हम जानेंगे। आपके हस्बैंड के साथ क्या हुआ और पूरा सब कुछ बताएं। 21 अप्रैल को उन लोगों का शिप हाईजैक हुआ सोमालिया में और हमें यहाँ पता चला 24 अप्रैल को। उन लोगों को फोन दिया गया, सारे क्रू को 1-1 घंटे के लिए, फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए। तो जब से हमें पता चला है, हम लोग जहाँ जहाँ मेल कर सकते हैं कर रहे हैं, जिससे उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ हमारी मदद करेंगे। कंपनी वाले भी यही कह रहे हैं कि नेगोशिएशन चल रहा है। फिलहाल 1 महीना हो चुका है लेकिन कोई ऐसा एक्शन नहीं दिख रहा है कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया है। आपको कैसे मालूम हुआ कि आपके हस्बैंड को हॉस्टेज बना लिया गया, बंधक बना लिया गया? वो सारे क्रू को 1 घंटे के लिए फोन दिया गया था 24 अप्रैल को फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए, तो उस दिन हमें पता चला। क्या कहा आपके हस्बैंड ने फोन में आपको? कि उन लोगों को बंदी बना लिया गया है, सारे
उन लोगों को बंदी बना लिया गया है वहां पे। जी जी। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उनको भी कुछ ठीक से पता नहीं है। अच्छा, अब कंपनी वालों के ऊपर डिपेंड करता है वो लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपके हस्बैंड क्या फर्स्ट टाइम गए थे वहां पर या इससे जी पहले नहीं, भी? इससे पहले भी वो जा चुके हैं। अच्छा, और वो क्या काम करते थे? वो एज ए शेफ है, कुक है। शेफ है। जी। और अभी जो लास्ट आपके शौहर से आपकी जो बात हुई, क्या बात हुई? लास्ट बात हुई है कि कंपनी वाले कुछ नेगोशिएशन की बातें कर रहे हैं। अब ये कब तक चलेगा तो ये कुछ फाइनल नहीं है। खाने पीने की बहुत तकलीफ उन लोगों को, बोट पे खाना नहीं है, 24 घंटे में एक बार खाने के लिए दिया जा रहा है उन लोगों को, और पानी भी नहीं है, टैंक का पानी पी रहे हैं वो लोग, काफी परेशान है वो लोग, काफी सारे क्रू बहुत डरे हुए हैं वहां पे। मारा भी जाता है? जी नहीं, मारने का तो ऐसा कोई केस नहीं है, बस यही है कि होस्टेज बना लिया गया है। जब तक रैंसम नहीं कंपनी पे करेगा तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग तो फिलहाल बिल्कुल ही हेल्पलेस है। क्या करे क्या नहीं, कुछ सजेशन सबसे ही हम लोग हेल्प मांग रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट है या ओनर है, जो भी जो कुछ कर सकते हैं हमारे लिए करे। तो आपके हस्बैंड जिस कंपनी में काम करते थे जी, तो उससे बात हो रही है या फिर गवर्नमेंट बात कर रही है? जितने एजेंट्स है कंपनी के वो हम लोगों के साथ कांटेक्ट में है, और गवर्नमेंट से तो अब तक हमारा कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं हुआ है। गवर्नमेंट से राब्ता जी नहीं नहीं, हुआ? अब तक कोई ऐसा राब्ता नहीं हुआ। हम अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये जो पूरा मामला है, दरअसल उस शिप में 17 लोग थे। जी हाँ, आपको बता दें कि शिप में 17 लोग थे, जिसमें 10 पाकिस्तानी थे, 4 इंडोनेशियन, और जिसमें कैप्टन भी इंडोनेशिया का है, और एक भारतीय तनवीर जिनके घर पर हम आए हुए हैं, और एक बर्मीज और एक श्रीलंकन। कुल मिला के 17 लोग जो है होस्टेज बना लिए गए हैं, और हर मुल्क की सरकार अपने अपने तौर पर कर रही है। अब भारत सरकार की बारी है कि वो अपने लाल को किस तरह से उनके हाथों से छुड़ा के वापस लाते। उनकी बहन है, उनसे बात करेंगे। आपका भाई से कब आखिरी बात हुआ था और क्या भाई ने कहा था? 15 अप्रैल फ्राइडे, सॉरी 15 मई फ्राइडे को बात हुआ था। वो बस बोल रहा था कि हम लोग कैसे यहाँ से जाए, कुछ करो। ये तस्वीर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो स्क्रीन में देखिए जो मीडिया में आई है, इंटरनेशनल मीडिया में, जिसमें तब सभी लोग जो यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं, और पीछे में ये सोमालियन पायरेट्स है जो समुद्री लुटेरे हैं, और यहाँ पर है तनवीरुज़्ज़मा। देखिए स्क्रीन में ये भी बैठ के है, और ये इंटरनेशनल मीडिया में ये न्यूज छपी थी। उस हिसाब से उस न्यूज को उन लोगों ने ये निकाला है। तो ये है भारत का लाल, जो इकबालपुर का रहने वाला है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल भारत का, और ये ओमान की एक कंपनी में काम किया करता था। और जिस शिप से ये लोग जा रहे थे अफ्रीका, बताया जाता है कि उस शिप में क्रूड ऑयल था, और ये स्ट्रीट ऑफ हार्मुज जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, स्ट्रीट ऑफ हार्मुज से इनका शिप निकल जाता है, और जैसे ही सोमालियन वाटर में इनका शिप पहुंचता है, वहां पर जो सोमालियन पायरेट्स है, जो बहुत ही बदनाम है, नटोरियस है, जो घात लगाकर बैठे हुए थे, और इस शिप पर कब्जा कर लेते हैं और तमाम लोगों को होस्टेजेस बना लेते हैं। कुछ डिमांड्स आप लोग को मालूम है कि उन लोगों का क्या डिमांड है? जी नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं है हमारे पास एग्जैक्ट क्या डिमांड है नहीं जिन है। लोगों ने अगवा किया, कुछ उनका डिमांड है, कुछ पैसा, जाहिर सी बात है वो लोग तो पैसा ही मांगते हैं। ये सब का तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। कंपनी कह रही है कि निगोशिएशन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो पैसों के लिए ही हुआ है ये। भारत सरकार से क्या मांग करेंगे आप? हम यही चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड जितनी जल्दी हो आप वो घर आ जाए वापस सही सलामत। शुभेंदु अधिकारी है बंगाल के जी, चीफ जी, मिनिस्टर, क्या जी। उनसे भी मिलने का आप कोशिश करेंगी? जी जी जरूर। उनको आप बताएगी कि आपका दर्द क्या है और आपके पति किस तरह से सोमालिया जी, में फंसे हुए हैं? जी उनकी हेल्प की हमें जरूरत है। तो ये पूरी फैमिली ये चाहती है कि भारत सरकार इंटरवेन करे, और खासतौर पे पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, शुभेंदु अधिकारी की बीजेपी सरकार, वो इस फैमिली का जो दर्द है उसको वो समझे, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मातहत इस पूरे मामले को आगे ले जाए। इनकी माँ है, इनकी माता जी, हम उनसे ही बात करेंगे। तनवीर की अम्मी यहाँ पर है, कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। आपको बता दे कि तनवीर का जब पहला बार फोन आया था अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, जब फोन में जब बात हुई थी, इन्होंने कहा था कि
इनके साथ जो भी घटना हुआ है इनकी मां तक ये बात नहीं जानी चाहिए, लेकिन एक हफ्ता पहले इन्हें ये मालूम हुआ है कि इनका सपूत, इनका बेटा हॉस्टेज बना लिया गया है, बंधक बना लिया गया है सोमालिया में। हालांकि ये कहने की बिल्कुल हालत में नहीं है, लेकिन हम फिर भी इनके दिल में जो हम चाहेंगे कि ये कुछ बताए। क्या बेटे से क्या बात हुई थी आपकी? कुछ बात नहीं हुई थी, खाली बोला कि हम ठीक है। मेरा बेटी को बोला कि, थोड़ा सा नीचे करें, उसको बोला कि अम्मा को काय बोल के रोने लगा। हमको मेरा बच्चा चाहिए। मोदी जी भारत के जो प्रधानमंत्री है उनसे आप क्या अपील करते हैं? बस उनसे अपील है कि हमको मेरा बच्चा वापस ला दे, मेरा बच्चा आ जाए मेरे पास। तो आप देखिए, इनकी मां बिल्कुल कुछ कहने की हालत में नहीं है। एक ही बात कह रही है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि इनके बेटे को किसी तरह से लाने की कोशिश की जाए। बता दें कि इस जहाज में 17 लोग सवार हैं, जिसमें एक भारतीय है, तनवीरुज़्ज़मा, और इसकी फैमिली है। ये इनकी तस्वीर है जो जहाज के अंदर में, ये शिप में एज ए कुक के तौर पे ये शिप में काम किया करते थे 2021 से, यानी कि पिछले 5 सालों से ये ओमान की एक कंपनी में शिप में काम किया करते थे। और क्रूड ऑयल उस जहाज में था। वो जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज होते हुए ओमान से निकलती है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ईरान के पास से होकर के जब अफ्रीका की ओर जाती है, और जैसे ही शिप जो है सोमालियन टेरिटरी में पहुंचती है तब ये घटना पेश आती है। उनकी बहन है। अभी देखिए, उन लोग बिल्कुल कहने की हालत में नहीं है। जो कंपनी है, क्या लग रहा है कि जो कंपनी है वो अपना फर्ज पूरा नहीं कर पा रही है? हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। मेरे भाई वापस आ जाए बस, जल्द से जल्द आप लोग कुछ कीजिए, सब कोशिश कीजिए। तो आप समझ सकते हैं इनका दर्द क्या है। हम भी चाहेंगे कि भारत सरकार तक ये वीडियो पहुंचे, ये न्यूज पहुंचे, और तनवीर की जो खबर है, तनवीर की जो दास्तान है, ये भारत सरकार इसका संज्ञान ले और जल्द से जल्द जो भी पायरेट्स है उनसे नेगोशिएट करे, बात करे, और भारत के इस लाल को स्वदेश लाया जाए।